आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 2 की प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न संख्या 4 हल करना सीखेंगे। उसको सीखने से पहले मेरा सभी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए इसको लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं। तो चलिए हम आज प्रश्न संख्या 2 को हल करना सीखते हैं। आरबीएसई बोर्ड की कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.1 प्रश्न संख्या 4 प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या युग्मों का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक यानी HCF ज्ञात कीजिए। यहां पर 6 प्रश्न दिए हुए हैं, 210, 55, 420, 130, 75, 243, 135, 225, 196 और 38, 220 और अंतिम प्रश्न है 867 और 255। इनका HCF ज्ञात करना है। तो आइए HCF कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया है यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा। अब यूक्लिड विभाजन विधि क्या है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब है कि यहाँ पर कुछ इस प्रश्न को हल करेंगे तो वो सुपरिभाषित तरीके से कुछ चरणों में, चरण 1, चरण 2, चरण 3, चरण 4 में हल होता हुआ जाएगा और अंत में हमें आंसर प्राप्त होगा। इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय का A=BQ+R का उपयोग करते हुए अपन यहाँ पर इस प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 है 210 और 55। 210 और 55। अपन यहाँ देखते हैं कि ये यहाँ पर जो 210 है वो अधिक है 55 से। सर्वप्रथम यहाँ पर देखते हैं कि 210 है वो 55 से अधिक है। इसका अर्थ ये है कि यहाँ पर प्रथम चरण अपना शुरू हो जाता है। चरण 1 कि 210 = 55 इंटू, कहने का तात्पर्य यह है कि इस 55 का इस 210 के अंदर भाग दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर अपन भाग देते हैं 55 का 210 के अंदर भाग, तो 55 का इसके अंदर भाग देंगे तब 55 का भाग 3 बार जाता है। पचपन तिया 165 घटाते हैं 10 में से 5 गई 5, 18, 19, 20, 21, 4 घटाने पर 45 शेष रहते हैं। यानी 55 का भाग 3 बार गया तो 55 × 3 और शेष फल बचता है 45। पुनः देखेंगे कि 210 बड़ी संख्या थी 55 से, तो हमने 55 का भाग 210 में दिया तो 210 लिखे आगे, भाज्य = भाजक × भागफल प्लस शेषफल। तो 210 बराबर 55, 55 का भाग दिया, कितनी बार गया 3 बार, 55 × 3, शेषफल कितना बचा 45, तो वो प्लस 45 के रूप में लिख दिया गया। अब चरण 2। चरण 2 के अंतर्गत ये जो 55 है वो आ जाएंगे आगे बराबर। अब इस 55 के अंदर भाग दिया जाएगा शेषफल जो 45 बचे थे उसका, तो 45 का भाग 1 बार जाएगा और शेषफल बचेंगे 10। चूंकि अभी भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए चरण 3
चरण 3 में अभी जो 45 था वो 45 आगे आ जाएगा और जो शेषफल 10 थे उसका भाग देंगे। तो 10 का भाग 45 के अंदर 4 बार जाता है, तो 10 चौके 40, शेषफल बचेंगे 5। चूंकि शेषफल अभी भी हमारे 0 प्राप्त नहीं हो रहा है, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक अपन को चरण आगे से आगे बढ़ाते रहना है। चरण 4, अब ये जो 10 था वो आगे आ जाएगा और शेषफल 5 था उसका भाग देंगे। 5 का भाग 10 में 2 बार, शेषफल 0। चूंकि शेषफल बराबर 0, अब शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो गया है। तो जब अपन को शेषफल 0 प्राप्त होता है तब हमने अंतिम बार जिस संख्या का भाग दिया है, जो हमारा यहाँ पर संख्या प्राप्त होती है भाजक, वह हमारा SCF है। SCF इजिकल टू 5। इस प्रकार से हमें इस प्रश्न में SCF 5 प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न 420 और 130। 420 और 130 इनका SCF ज्ञात करना है। तो चूंकि यहाँ पर 420 130 से बड़ी संख्या है, इसलिए चरण 1 यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए अपन सब कार्य करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका तो कि A इजिकल टू BQ प्लस R, इस विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हम हर प्रश्न में करेंगे। भाज्य इजिकल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। तो चरण 1 में 420 बड़ी संख्या है, ये भाज्य की जगह आ जाएगी। इसके अंदर भाग देना है 130 का। 130 का भाग 3 बार जाएगा, 13 या 39, 390, शेष बचेंगे 30। चूंकि शेषफल नॉट इजिकल टू 0, इसलिए चरण आगे बढ़ेगा। चरण 2। चरण 2 के अंतर्गत जो 130 का अपन ने भाग दिया था वो या भाज्य की जगह आ जाएगा और ये जो 30 था शेषफल उसका अपन भाग देंगे। 30 का भाग 4 बार जाएगा, 30 चौके 120 और शेषफल है वो बचेंगे 10। अभी भी हमारे पास शेषफल 10 आ रहा है, 0 नहीं प्राप्त हुआ है। शेषफल नॉट इजिकल टू 0, इसलिए और ये आगे बढ़ेगा। चरण 3। चरण 3 के अंतर्गत ये जो 30 हमें यहाँ प्राप्त हो रहा था उसको अपन भाज्य के स्थान पर आगे लिख लेंगे और जो शेषफल था 10 उसका अपन भाग देंगे। 10 का भाग 30 के अंदर देते हैं तो 10 या 30, शेषफल 0 प्राप्त होता है। चूंकि शेषफल अपन को 0 प्राप्त हो गया, शेषफल जब 0 प्राप्त हो जाता अपनी प्रक्रिया पूरी हो जाती है, सारे चरण पूरे। तो यहाँ पर अपन ने अंतिम जिस संख्या का भाग दिया है वह अपना SCF कहलाता है, इसलिए SCF इजिकल टू 10। तो 420 और 130 इसके इन दोनों के बीच में SCF यानी इसका जो मस है वह 10 है। तीसरा प्रश्न है 75 और 243।
75 और 243 का अपन को यहाँ पर SCF यानी कि मस ज्ञात करना है। चूंकि यहाँ 243 बड़ी संख्या है 75 से, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा विभाजन प्रमेयिका से चरण 1 243, इस 243 के अंतर्गत भाग देंगे 75 का। 75 का भाग 243 में 3 बार जाता है। 75 इंटू 3 यानी 225। तो शेषफल 243 में से 225 गए, शेषफल रहता है 18। तो शेषफल आ जाएगा 18। अब चूंकि शेषफल 18 प्राप्त हो रहा है, 0 आ नहीं रहा है, शेषफल नॉट इज इक्वल टू 0, इसलिए चरण 2, चरण आगे बढ़ेंगे। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक बढ़ते रहेंगे। चरण 2 के अंतर्गत जो ये 75 जिसका अपन ने भाग दिया था वो आगे आ जाएगी संख्या, और ये जो 18 शेषफल था उस शेषफल का अपन यहाँ पर भाग देंगे। 18 का भाग 75 के अंदर 4 बार जाता है। 4 चौके 72, 75 में से 72 घटाएंगे तो शेषफल रहेगा 3। ये शेषफल 3 चूंकि शून्य नहीं है, इसलिए चरण 3 के अंतर्गत ये जो 18 का अपन ने भाग दिया था वो संख्या आगे आ जाएगी, और जो शेषफल 3 बचा इस 3 का यहाँ पर भाग दिया जाएगा। अब 3 का यहाँ पर भाग देंगे तो भाग 6 बार जाता है। 3 6 18 और शेषफल बचता है 0। शेषफल 0 आ गया। शेष फल बराबर 0, इसलिए जो अंतिम बार अपन ने जो भाग दिया है वो अपना SCF है। SCF बराबर 0, SCF बराबर 3। जो अंतिम बार अपन भाग देते हैं ये अपना SCF रहता है, तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 3। इस प्रकार से अपन ने ये 3 प्रश्न किए और SCF को यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा जो प्रश्न के अंतर्गत दी गई थी उस यूक्लिड विभाजन विधि यानी यूक्लिड प्रमेयिका द्वारा अपन ने इन 3 प्रश्नों को हल करके आपको बताया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है। अब शेष बचे हुए प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। इन प्रश्नों को आप हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और अंत में एक बार आपसे पुनः निवेदन कि आप इस वीडियो को यदि पसंद आया है आपको तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी मेहनत को सफल बनाइए। धन्यवाद।